पिछली क्लास में हम काउंट, काउंट ब्लैंक, रेंज बिटवीन ये सब पढ़ चुके थे। ठीक है, इसमें मैंने ये बता दिया काउंट क्या होता है, काउंट ए क्या होता है, काउंट ब्लैंक क्या होता है और रेंज बिटवीन कमांड का हम यूज़ कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे काउंट इफ और इफ कंडीशन के बारे में। तो देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ, हाँ ये देखो काउंट इफ और काउंट इफ के बारे में। ये मैंने यहाँ पर सिंटैक्स दिया है कि इफ लगाएंगे, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट और इफ वैल्यू इज ट्रू, मतलब जो वाली वैल्यू यहाँ पर ट्रू होगी तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद फॉल्स वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। सेम इसी के जैसे मैंने काउंट इफ का भी क्राइटेरिया दिया है और उसका सिंटैक्स भी लगाया है। देखो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल समझाया है कि हम इसको रेंज कहाँ से कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस अपनी PDF में बताया हुआ है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। हम अपनी एक्सेल सीट पर चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले लगा के दिखाऊंगा। अभी मैंने ये फॉर्मूले लगा के रखे हैं तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ ये फॉर्मूले मैंने डिलीट कर दी। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ, अगर मान के चलो हमारे पास किन्हीं स्टूडेंट की या फिर हम किसी स्कूल कॉलेज में काम करते हैं और मुझे उनको पास या फेल करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन का फॉर्मूला लगाऊंगा। जैसे ही मैं इफ़ कंडीशन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो सारे के सारे बच्चे ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे, जो भी मैं उसमें कंडीशन दूंगा, और उसके बाद पास हो जाएंगे। कुछ फेल होंगे, कुछ पास। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर लगाता हूँ इफ़ कंडीशन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैंने बराबर लगाया, ठीक है, उसके बाद मैंने इफ़ लिखा और टैब बटन प्रेस किया। अब ये देखो लॉजिकल टेस्ट में पूछता है, तो लॉजिकल टेस्ट के लिए तो हम यही सेलेक्ट करते हैं, जो भी जिस वैल्यू को अगर हमें मार्क्स पर करना है तो मार्क्स पे, और उसके बाद अगर हमारे पास परसेंटेज वगैरह है तो उस पर भी हम कर सकते हैं। देखो अब इसके बाद है साइन, तो हमें यहाँ पर लगाऊंगा ग्रेटर देन एंड इक्वल, मतलब कि ये जो नंबर है 50 ये हमारा इस वाले नंबर से बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये 50 से बड़ा रहना चाहिए, या फिर मैं 75 करता हूँ, 75 से बड़ा रहना चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन दूंगा कि ये जो नंबर 75 से अगर बड़ा होगा तब ही ये पास हो। ठीक है, कोष्टक मैंने बंद किया, ये किया, डबल इनवर्टेड कॉमा लगाया, उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ कॉमा को फिर से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेल लिखा मैंने, उसको मैं कोष्टक बंद किया और एंटर कर दिया। तो ये देखो क्योंकि ये 75 से कम है तो ये फेल हो गया। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और यूँ ड्रॉप करा दिया। अब देखो इसमें सारे के सारे फेल हो गए हैं, बस एक को छोड़ के। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये क्राइटेरिया मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ 60। हाँ, अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कराता हूँ, पकड़ा मैं इससे ड्रैग एंड ड्रॉप करा दिया। तो अब देखो इसमें हमारे 3 बच्चे पास हो गए, बाद बाकी के फेल हो गए। सेम इसी तरीके से हम मार्कशीट पर निकालेंगे। अगर हमारे पास कोई सी मार्कशीट है किसी भी स्टूडेंट की हो तो हम यहीं से उसको पास और फेल कर सकते हैं, इस तरीके से इफ कंडीशन का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अब इसके बाद है काउंट इफ। तो काउंट इफ में क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास ये क्राइटेरिया है 1990, 2000, 2004 और 6, और इसमें से मुझे पता करना है कि इसमें 500 से या 1000 से बड़ी कितनी संख्या है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा फॉर्मूला काउंट इफ का। ठीक है, मैंने बराबर लगाया, उसके बाद COUNT लिखा, काउंट इफ। ठीक है, ये मैंने टैब बटन प्रेस किया और यहाँ से मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा। जैसे ये मेरी रेंज, ठीक है, मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर कॉमा लगाया और यहाँ पर मैं देता हूँ, जैसे ग्रेटर देन होना चाहिए लगभग, मैं दे देता हूँ 700, 800 देते हैं। ठीक है, 800 दे दिया मैंने, ये कोष्टक बंद किया और एंटर कर दिया। तो देखो 8 से बड़ी 8 संख्याएं हैं हमारे पास। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको ये हाईलाइट कलर दे दूंगा, जो संख्या हमारी 800 से बड़ी। ये देखो हमारी ये संख्या 800 से बड़ी हैं। ठीक है, लगभग हमारी 8 संख्याएं पूरी की पूरी टोटली 800 से बड़ी हैं, तो वो हमें सारी की सारी यहाँ पर दिखाता है। मैं इसको स्किप कर देता हूँ। देखो अब आप गिन सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 संख्या हमारी 800 से बड़ी हैं। तो इसी तरीके से हम अपने किसी भी टेबल में पता कर सकते हैं कि 800 से बड़े नंबर क्या है, 500 से बड़े नंबर क्या है, 100, 200, 150, जितने से भी हमें पता करना है कि इतने से बड़ी संख्याएं कितनी हैं, तो हम एक क्लिक में वहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद है इंडेक्स एंड मैच। तो इंडेक्स मैच और एडवांस और इंडेक्स मैच हम ये आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारे इस सेक्शन में या फिर आपको इन फॉर्मूले में कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है, या आपको कुछ समझ में नहीं आता, या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ अच्छे से।